अनीता शिक्षा बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके रीड के एग्ज़ाम की तैयारी। और उसमें जो आपका लेवल 1 और लेवल 2 में जो इंग्लिश आती है उसके टेंस जो पोर्शन है उसी की आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ के वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी इनके आंसर्स लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और फिर देखिएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हैं। उससे आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। मैं आपको इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूँगी कि ये जो आंसर्स हैं ये कैसे सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इससे पहले वाला जो वीडियो था उसको भी ज़रूर देख लें, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड फॉर्मेशन के मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो हर पेपर में आपके साथ ऐसा ही शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें भी यूपी टेट फरवरी 2014 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। धीरे धीरे आपको आगे पता चलता रहेगा। सी टेट के भी क्वेश्चंस हैं, एसएससी में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी कंपटीशन में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट जो आपको वाक्य दिया हुआ है उसको आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड आता है और बीन आता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी आता है। तो इसलिए इसको देखते ही आप समझ जाएंगे। जो सेंटेंस दिया हुआ है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इस सेंटेंस को आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है हैड बीन प्लेइंग, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको टेंस पता लगाना है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, तो बच्चों ये हैव और सेंट लगा हुआ है साथ में, तो इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि हैज़ और हैव जो है वो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, और हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ ही डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर्स। तो बच्चों सिंस और फॉर को देखते ही आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अब इसमें ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें हैज़ बीन लिविंग आएगा। ही हैज़ बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर्स, यानी कि वो इलाहाबाद में 5 साल से रह रहा है। तो इसका ऑप्शन जो बी है ये सही आंसर होगा, क्योंकि ही के साथ में हमेशा हैज़ लगता है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये हैव बीन भी तो हो सकता था। ये हैव बीन इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि ही के साथ में हैव नहीं लगता, हैज़ लगता है। वो एक सिंगुलर वर्ड है ही, इसलिए हैज़ बीन लिविंग इसका सही आंसर होगा। और ए और डी तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि गलत है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको ये जो सेंटेंस दिया है द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही डैश अलोन, तो इस सेंटेंस को आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। और ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें पास्ट परफेक्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि हैड बीन तो आएगा ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर होगा, हैड बीन वर्किंग। देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ये जो एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको वर्ब का पता लगाना है। वर्ब होता है कोई भी जो एक्शन वर्ड होता है, जिसमें कोई एक्शन हो रहा होता है, कोई भी काम हो रहा था, वो हमारी वर्ब होती है। द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी, तो जो वर वर्ड है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रू। ग्रू का सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? ग्रो होता है। तो ग्रो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी का सेकेंड फॉर्म होता है ग्रू। तो हमें पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब कि फर्स्ट फॉर्म हमें पता लगानी है, तो ग्रो हो जाएगी। Out the appropriate word from the given choices to fill in the blanks in the following sentence. अब सेंटेंस दिया हुआ है by the time the doctor arrived the patient dash, कि जब तक डॉक्टर पहुंचा तब तक
पेशेंट जो है वो मर चुका था। तो जब भी कभी इस तरह का सवाल आता है जिसमें बाय द टाइम डॉक्टर अराइव जैसे कि दिया है कि जब तक डॉक्टर पहुंचा, तो जब तक ऐसा काम हुआ तब तक ऐसा हो चुका था, अगर इस तरह का कोई वाक्य होता है तो हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी इस तरह का सेंटेंस आता है जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक साइड में दी हुई होती है, तो दूसरी तरफ जो आपका पहले जो आया है यहाँ पे वर्ब, देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। तो ये आपको एक तरीका है जिससे आप पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वॉट इज़ ही डूइंग टू हिज कार नाउ, आई थिंक ही डैश इट। तो व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार नाउ, अब ये नाउ जो वर्ड है बच्चों, इसको देखते ही तो आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, क्योंकि अभी वो क्या कर रहा है। व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार नाउ, वो अपनी कार पे अभी क्या कर रहा है, कार में क्या कर रहा है। आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, ही डैश इट। तो अब ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि नाउ यानी अभी और मैं सोचता हूँ आई थिंक, तो दोनों शब्दों से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनेगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द अबव सेंटेंस चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्बल ग्रुप फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो इसमें से हो जाएगा इज पॉलिशिंग। इज पॉलिशिंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इज ही हमारे को प्रेजेंट जो है उसके बारे में बता रहा है, तो इज पॉलिशिंग हो जाएगा। आई थिंक ही इज पॉलिशिंग इट, कि मुझे लगता है कि वो उसको पॉलिश कर रहा है अपनी कार को, क्योंकि क्वेश्चन है व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार नाउ, वो अपनी कार को अभी क्या कर रहा है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि वो अपनी कार को अभी पॉलिश कर रहा है, तो इसलिए इज पॉलिशिंग होगा। नेक्स्ट देखिए, विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है जब कोई भी काम अभी अभी पूरा हुआ होता है। तो जब भी कोई काम अभी अभी पूरा होता है तो आप हमेशा उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। वो सोचते हैं पास्ट हो गया यानी काम खत्म हो गया तो वो पास्ट में चला गया, नहीं। जब भी कभी एक्शन अभी अभी जस्ट कंप्लीटेड होता है, इसको ध्यान रखिए कि जब भी कभी कोई भी एक्शन जस्ट कंप्लीटेड होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें लगाया जाता है। Those children dash very healthy. Those children dash very healthy. तो वो बच्चे हेल्दी दिखते हैं, तो लुक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लुक्स। Those children looks very healthy, यानी वो बच्चे हेल्दी दिखते हैं, दिखाया। गैलरी हैज़ ओवर 1000 पेंटिंग्स दीज डैश ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, हैव बीन कलेक्टेड। द गैलरी हैज़ ओवर 1000 पेंटिंग्स, यानी गैलरी जो है उसमें लगभग 1000 पेंटिंग्स हैं। दीज डैश ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर, तो दीज हैव बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर, यानी पिछले 100 सालों के दौरान इनको इकट्ठा किया गया है, तो हैव बीन कलेक्टेड हो जाएगा। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास, यानी कि अगर तुमने कठिन परिश्रम की होता तो तुम पास हो चुके होते, यानी तुम पास होते, तो यहाँ पे वुड हैव पास्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन 2004 डैश अ डॉक्टर, इन 2004 डैश अ डॉक्टर, यानी कि 2004 में वर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर थे। तो ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, देखिए हमने कैसे पता लगाया कि वर यू आएगा, क्योंकि वो एक प्रश्न है, तो क्वेश्चन के लिए तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इन 2004 यानी 2004 में वर यू अ डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर थे। वॉज इसलिए नहीं हो जाए क्योंकि यू के साथ वॉज लगता ही नहीं है, यू के और साथ वॉज नहीं लगता, वॉज के साथ यू नहीं लगता, तो ए और बी ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो सी में जब हम जाते हैं तो वर यू देखते ही हमें पता चल जाता है इन 2004 वर यू अ डॉक्टर, आंसर जो है वो सही हो जाएगा। द पॉलिटिशियन हैड बीन मेकिंग प्रोमिस लॉन्ग बिफोर इलेक्शन टाइम, द स्टेटमेंट इज इन द डैश टेंस। तो बच्चों हैड बीन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हैड बीन कौन से टेंस में लगता है। बहुत सिंपल है, पढ़ते पढ़ते इस पेपर में ही आपको याद हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो भी। जब भी कभी हैड बीन दिया हुआ होता है तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, क्योंकि हैज़ और हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है, हैज़ बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है, हैड बीन
आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है, और विल हैव बीन और शैल हैव बीन आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगता है। इसमें हैड बीन मेकिंग दिया हुआ है, तो इसलिए ये हैड बीन मेकिंग जो है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। इम्प्रूव द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच। अब वाक्य दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, क्योंकि प्रश्न पूछना है कि हाउ लॉन्ग से भी बनाना है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, यानी तुम कितने समय से इस दफ्तर में काम कर रहे हो। ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच अ डिसीजन, यानी कि ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच अ डिसीजन। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आप खुद एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको इसका आंसर भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे दो ही चॉइसेस में से हम देख लेते हैं, क्योंकि पहली चॉइस में ही हमारे को इसका आंसर मिल गया, ही नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक सच अ डिसीजन। ना ही तो उसने ऐसा कभी निर्णय लिया है, ना ही वो ऐसा कभी निर्णय लेगा भविष्य में। तो ये जो ऑप्शन ए है ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब पहचानना है हमारे को इसमें, और सेंटेंस दिया हुआ है, हर क्लेम इज डैश ऑन मॉरल ग्राउंड्स। तो अब आपको ए बी सी डी में से चुनना है, तो सही आंसर होगा जस्टिफाइड। हर क्लेम इज जस्टिफाइड ऑन मॉरल ग्राउंड्स। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश ऑलरेडी, यानी कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, द ट्रेन डैश ऑलरेडी, तो ट्रेन क्या था, हैड लेफ्ट हो जाएगा, कि जा चुकी थी पहले से। ये वैसा ही सेंटेंस है जैसा भी हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा था, कि जब भी कभी हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक साइड में दी होती है सेंटेंस की, और दूसरी तरफ जो वर्ब दी होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो एक तरफ आती है आपकी इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरी तरफ आता है आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको ये सूत्र ध्यान रखना है। एवरीवन डैश फॉरवर्ड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड, तो यहाँ पे कम दिया हुआ है, तो हर कोई आया है ना, कम मतलब होता है आना, और यहाँ पे क्या आया है, आया। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाएगा, केम। एवरीवन केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड, यानी कि उसकी ज़रूरत के समय हर कोई उसकी मदद करने के लिए वहाँ आया। आई डैश टू आगरा बिफोर, सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन। आई हैव बीन टू आगरा, यानी मैं पहले आगरा जा चुका हूँ, बिफोर यानी पहले जा चुका हूँ, सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन, इसलिए मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। तो इसलिए हमारा इस सेंटेंस में हैव बीन आएगा। मोहन डैश रादर टायर्ड टुडे, मोहन सीम्स रादर टायर्ड टुडे, क्योंकि देखिए सीम्स इसलिए आएगा क्योंकि मोहन अकेला है और दिखता है, ऐसा लग रहा है, रादर टायर्ड टुडे, और टुडे जो वर्ड है उससे हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और मोहन दिखता है आज थका हुआ, तो मोहन सीम्स रादर टायर्ड टुडे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी ब्रोक डाउन व्हेन शी डैश द न्यूज़, तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, हर्ड। हर्ड यानी जब उसने उसको सुना। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज़, यानी वो समाचार जब उसने सुना तो वो बहुत बुरी तरह से रोई या बहुत दुखी हुई। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। तो श्योर दैट ही डैश सक्सीड, तो मुझे पक्का विश्वास था कि ही वुड सक्सीड, कि वो पक्का से पास होगा या वो उसको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि सक्सीड मतलब होता है सफल होना। तो आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था कि वो ज़रूर सफल होगा, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years, यानी कि आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, यानी पिछले 5 साल से मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। ही डैश एस्लीप वाइल ही वॉज ड्राइविंग, यानी कि जब वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाने के दौरान वो सो गया, है ना। तो फॉल का सेकेंड फॉर्म होता है फेल, तो ही फेल एस्लीप
while he was driving, यानी कि वो सो गया जब वो गाड़ी चला रहा था. The thief dashed before the police arrived. The thief had run away. देखिए वापस वैसा ही सेंटेंस है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. द थीफ हैड रन अवे बिफोर पुलिस अराइव्ड. तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और आगे हैड रन अवे में आप देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है. डैश सिंस मिडनाइट, यानी इट हैज़ बीन रेनिंग आएगा कि आधी रात से बरसात हो रही है. तो हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट. इंडिया डैश इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर. इंडिया विल पार्टिसिपेट इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर. क्योंकि यहाँ पे विल क्यों लगाया, विल पार्टिसिपेट हमने क्यों लगाया, क्योंकि अगले साल की बात हो रही है और जब भी फ्यूचर की बात होती है और विल लगता है और यहाँ पे इसी में यहाँ पे विल दिया हुआ है. तो इंडिया विल पार्टिसिपेट इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर. इस तरह से आप पहचान जाएंगे कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है. देखिए इट रेन्ड सो हार्ड दैट वी डैश नॉट गो आउट, यानी इट रेन्ड सो हार्ड दैट वी कुड नॉट गो आउट, यानी इतनी ज़्यादा बरसात हो रही थी कि हम बाहर जा ही नहीं सके. तो सके के लिए आप क्या बोलते हैं, कुड बोलते हैं. और इट रेन्ड सो हार्ड दैट वी कुड नॉट गो आउट, यानी कि उस पुरानी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है कि इतनी बरसात हो रही थी कि हम बाहर नहीं जा सके. तो यहाँ पे कुड का यूज़ होगा. ही केप्ट लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही डैश हर बिफोर, यानी वेयर ही हैड सीन हर बिफोर. वो उसकी तरफ देखता रहा और सोचता रहा, याद करने की कोशिश करता रहा कि वेयर ही हैड सीन हर बिफोर, यानी पहले, पहले यानी पास्ट हो गया. तो वो ये सोचता रहा कि पहले उसने उसको कहाँ देखा. तो हैड सीन हो जाएगा. एज सुन एज ही डैश ही वेंट फॉर अ वॉक, जैसे ही उसने खाना खाया वो वॉक के लिए चला गया. तो एज सुन एज ही हैड ईटन ही वेंट फॉर अ वॉक. तो पास्ट टेंस का सेंटेंस था इसलिए हैड ईटन होगा. आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस येस्टरडे. येस्टरडे यानी कल से. तो कल से देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो काम कब से हो रहा है, पहले से हो रहा है. आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस येस्टरडे, यानी मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर कल से काम कर रहा हूँ. इफ़ यू डैश हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन. इफ़ यू हिट हार्ड, यहाँ पे आ जाएगा हिट. इफ़ यू हिट हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन. आई डैश हिम नेक्स्ट मंथ. आई शेल विजिट. अब यहाँ पे शेल इसलिए आया क्योंकि आई के साथ में हम शेल का यूज़ करते हैं और नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर शेल विजिट होगा. आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज़ एकिंग. तो आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज़ एकिंग, तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ये. द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन. द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग. तो हैड बच्चों आते ही आप समझ जाएंगे कि हैड बीन है तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है. हनी इज स्वीट. हनी इज स्वीट सिंपल सा वाक्य है तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस और या फिर टेंस सीक्वेंस, दोनों में से जो भी हो वो आपको बताना है. बाय द टाइम आई रिटर्न आई डैश 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट. आई हैड टाइप्ड. वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैड के साथ में और यहाँ पे क्या था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी. बाय द टाइम ही रिटर्न आई हैड टाइप्ड 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट. Choose the correct tense from the options given below to fill in the blanks in the given sentences. अब आपका सेंटेंस क्या दिया हुआ है, इट डैश व्हेन आई गॉट अप. इट वॉज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप, यानी बरसात हो रही थी जब मैं उठा. ठीक है, क्योंकि बरसात तो पहले से हो रही थी. तो वॉज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा तब बरसात हो रही थी. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. 2 and 2 डैश 4. हमेशा इसको ध्यान रखिए कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं 2 और 2 मिलके क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं. तो मेक होगा. 2 and 2 मेक 4. तो ऑप्शन हो गया आपका बी. वॉट इज दैट टेरिबल नॉइज द नेबर्स डैश अ पार्टी आर हैविंग, हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर. व्हाट्स दैट टेरिबल नॉइज द नेबर्स आर हैविंग अ पार्टी. आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है.
आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और अपना ब्रेकफास्ट करते हुए मैं म्यूज़िक यानी रेडियो सुनता हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईविल। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट, क्योंकि यहाँ पे वॉज आ गया है, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। ही वॉज लुकिंग इल, पास्ट कंटिन्यूस। ही वॉज लुकिंग इल, वो दिखाई दे रहा था, बीमार दिखाई दे रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। क्योंकि वॉज है तो पास्ट हो गया, ING लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। आई हैव नोटिस दिस ट्रेट इन मैनी एक्टर्स। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। आई हैव नोटिस्ड दिस ट्रेट इन मैनी एक्टर्स, यानी मैंने बहुत सारे अभिनेताओं में इस तरह के ट्रेट्स देखे हैं। अनलेस यू अपोलोजाइज आई विल पनिश यू। जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। राम डैश क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई। हैज़ बीन अटेंडिंग होगा, क्योंकि सिंस आ गया तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो राम हैज़ बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई। कैमल्स आर पेक्यूलियरली डैश लाइफ इन अ डेजर्ट अडेप्टेड टू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आप पढ़ के देख लीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। येस्टरडे शी डैश टीवी एट दिस टाइम, यानी क्योंकि बात चल रही है येस्टरडे की, यानी कल की बात चल रही है, इससे समझ में आ जाएगा कि क्या सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है। येस्टरडे शी वॉज वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, यानी इस समय कल वो टीवी देख रही थी। नेक्स्ट, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस ग्रामेटिकली। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ राइजन वेरी फास्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़। इट्स फ्रॉम कैंसर डैश फॉलन इन द पास्ट 20 years, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। ही वेंट टू द मॉल टू सी यू। ही वेंट टू द मॉल टू सी यू, वो मॉल के अंदर तुम्हें देखने के लिए गया, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बाय दिवाली आई डैश वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years shall have been। बाय दिवाली, दिवाली तक आई shall have been working in the office for 10 years हो जाएगा। Bird dash for 5 hours, the bird has been flying for 5 hours। Dash when a policeman knocked at the door, यानी scarcely had he gone when a policeman knocked at the door। तो नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks using the correct tense of the verb। When I dash the door, I dash a man on his knees, he dash to our conversation, and I dash how much he dash ऑप्शंस। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका सही आंसर है। अब इन सारे वर्ड्स को हम देखिए समझते हैं। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, आई सॉ अ मैन ऑन हिज नीज, मैंने एक आदमी को अपने घुटनों पे बैठे हुए देखा। ही हैड बीन लिसनिंग टू आवर कॉन्वर्सेशन, वो हमारे बातचीत को सुन रहा था। एंड आई वंडर्ड हाउ मच ही हर्ड, ही हैड हर्ड, यानी और मैं आश्चर्य कर रहा था कि उसने कितना सुना होगा। शी विल डैश माई बुक ऑन ग्रामर, शी विल ब्रेक विथ माई बुक ऑन ग्रामर। द प्रिंसिपल डैश अ नाइस पर्सन, द प्रिंसिपल इज अ नाइस पर्सन। ही डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, ही इज लीविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। It is 14 years since I dash him, it is 14 years since I saw him, 14 साल हो गए जब से मैंने उसको देखा। No sooner did I take a cup of tea dash my friend came there। हमेशा देखिए जब भी कभी no sooner दिया हुआ होता है तो आप ये समझ जाइएगा कि उसके साथ में THAN then आगे सेंटेंस में आएगा। तो नो सूनर देखते ही आपको THAN लगाना है, और अगर THAN दिया हुआ है, देन दिया हुआ है और ऑप्शंस में नो सूनर है तो आप वाइस वर्सा करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कनेक्टिव्स आपको ध्यान में होने चाहिए।
Choose the appropriate word that completes the sentence grammatically. He told me that he had waited for me the previous day. Option C इसका सही आंसर होगा. One who dash poem is poet. One who writes poem is poet. एक व्यक्ति जो कविताएं लिखता है वो कवि होता है. Choose the correct word to complete the given sentence. My opinion was a very tiresome fellow who bored me with his endless chatter. तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा. कुलसुम speaks French fluently but makes mistakes in grammar. The Home Minister had ordered a dash inquiry in this case. Judicial. Correct the underlined part in the given sentence by choosing the most appropriate alternative. Please give him the another one. तो इसके लिए होगा the other one. He dash his boy to ride. He is teaching his boy to ride. Roads were muddy. It dash all night. The roads were muddy. It had been raining all night. I am wearing my son glasses होगा. यहाँ पर ये गलत छपा हुआ है बच्चों. यहाँ पे glasses होगा. Glasses यानी चश्मा. I am wearing my sunglasses today because the sun is very strong. Sita dashed the match yesterday. Sita won the match yesterday. क्योंकि बात yesterday की हो गई है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही दी हुई है. आइडेंटिफाई द टेंस इन आई हैव लिव्ड 20 years इन लखनऊ. इसमें आपको टेंस पहचानना है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा इसमें. आइडेंटिफाई द टेंस इन ही इज़ राइटिंग अ लेटर. ही इज़ राइटिंग अ लेटर में कौन सा टेंस है बच्चों? इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आइडेंटिफाई द टेंस इन द रोजेस इन योर गार्डन आर ब्यूटिफुल. प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है. आइडेंटिफाई द टेंस इन सेंटेंस आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर. तो ये आपका सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का. ही डैश टू कोलकाता येस्टरडे. तो यहाँ पर हो जाएगा वेंट, क्योंकि येस्टरडे की बात होगी तो वही वो आपकी सेकेंड फॉर्म वेंट है. तो यहाँ पे हो जाएगा ही वेंट टू कोलकाता येस्टरडे. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन फ्यूचर टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है. अ फ्यू स्कॉलर्स विल लीव कराची फॉर अब्रॉड. आप इसको पढ़ लीजिएगा तसल्ली से, आपको समझ में आ जाएगा, यही आंसर है. व्हेन मिसेस एक्स डैश द बेबी क्राई शी रैन टू पिक हिम अप. तो इसमें हो जाएगा हर्ड. जब सुना, जब मिसेस सिंह ने बच्ची को रोते हुए सुना तो वो भाग के उसको उठाने गई. तो हर्ड सुना. आई डैश अ कार लास्ट मंथ. आई बॉट अ कार लास्ट मंथ. क्यों? क्योंकि पिछले महीने की बात हो रही है तो वो पिछले महीने गाड़ी लाया. करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव. आई प्रेफर राइडिंग ऑन वॉकिंग. राइडिंग टू वॉकिंग हो जाएगा. एवरीबडी डैश द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश. एवरीबडी नोज. हर कोई जानता है अंग्रेजी की इम्पोर्टेंस. एट दिस टाइम टुमारो वी डैश अ फिल्म. यानी कल इस समय हम क्या कर रहे होंगे? वी विल बी वॉचिंग. तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो विल बी वॉचिंग. कल इस समय हम पिक्चर देख रहे होंगे. द पॉलिटिशियंस हैड बीन मेकिंग प्रोमिसेस लॉन्ग बिफोर इलेक्शन टाइम. द स्टेटमेंट इज इन द डैश टेंस. तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है स्टेटमेंट. देखिए द वर्ब फ्रेज हैव कम इन द क्लॉज मेनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन डैश इज इन. तो इसका आंसर होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पूरा पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है. गो नॉर्थ ईस्ट अक्रॉस द माउंटेन्स टिल यू विल रीच एन आइलैंड. तो टिल यू विल रीच गलत है, यहाँ पे होगा टिल यू रीच एन आइलैंड. आई शैल बी ऑब्लाइज इफ़ यू डैश मी एन इंटरव्यू. तो कुड ग्रांट जो है उसमें सही क्या होगा? तो ये बिल्कुल सही है. आई शैल बी ऑब्लाइज इफ़ यू कुड ग्रांट मी एन इंटरव्यू. तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. बाय 8 in the morning he wrote 4 letters to his friends. had written होगा, wrote नहीं होगा. By 8 in the morning he had written 4 letters to his friends. क्यों होगा? क्योंकि सुबह 8 बजे तक वह लिख चुका था. He had written 4 letters to his friends. अपने दोस्तों को 4 पत्र लिख चुका था, इसलिए had written होगा. I was living in Chennai for 10 years when I was a child.
आई लिव्ड इन चेन्नई फॉर 10 years व्हेन आई वॉज चाइल्ड, यानी मैं चेन्नई में रहता था 10 साल तक जब मैं बच्चा था। आई डिडंट गो ऑफिस बिकॉज आई वॉज इल, इस बिल्कुल सही है, मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका नो इंप्रूवमेंट लिखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही वॉज रेस्क्यूइंग अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, हैड रेस्क्यूड, सही आंसर होगा हैड रेस्क्यूड। द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैड रेस्क्यूड अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग, यानी आदमी गायब हो गया जब उसने बच्चे को डूबने से बचा लिया। नो सोनर हैड ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट लेवल देन ही फेल सीरियसली इल, तो इसमें भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। अप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो रिमेंबर की सही आपको फॉर्म पता लगानी। आई डैश योर नेम, तो रिमेंबर ही होगा, आई रिमेंबर योर नेम, यानी मुझे तुम्हारा नाम याद है। पिक आउट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, इसमें से सही वर्ब चुननी है आपको। शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड वेन शी मेट हिम, ऑप्शन ए सही होगा। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी डैश द राइट आंसर, शी नोज द राइट आंसर। The obligatory element of the auxiliary is tense. The most irregular verb in English is seem. ये भी एक important question है कि सबसे ज़्यादा irregular verb अंग्रेजी में होती है seem. I ran as fast as I could. I ran as fast as I could, यानी मैं दौड़ा इतना तेज जितना मैं दौड़ सकता था। People who live in glass houses should not throw stones. जो कांच के घरों में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, कहावत भी है ये। द कैंडिडेट्स शैल सबमिटेड 3 copies ऑफ हिज थीसिस टू द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माई अंकल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट, शी रीच द एग्जामिनेशन हॉल वेल इन टाइम, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। Identify the tense in the following sentence. I have lived in Delhi for 4 years. तो बच्चों ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैव आया है और lived in Delhi for 4 years है, इससे आप पहचान जाएंगे। Identify the tense in the sentence given below. At that time he had been writing a novel for 2 months. तो ऑप्शन सही होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। People eat so that they dash live, so that they can live. लोग खाना खाते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। The stores dash stay open till 10 p.m. The stores will stay open till 10 p.m. तो 10 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, तो विल स्टे ओपन, वो खुली रहेंगी, तो इसलिए विल आया क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। 10 बजे नहीं है, अभी 10 बजेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। Sooner did the train arrive at the platform then the passengers rushed towards it, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। Much dash since they were here last, much had happened, much had happened since they were here last. She dashed the best apples from the basket. She chose, C-H-O-S-E, choose. She chose the best apples from the basket. He dashed to the teacher about his homework. He lied to the teacher about his homework. यानी उसने टीचर से अपने होमवर्क के बारे में झूठ बोला। The prisoner was dashed to death. The prisoner was hanged to death. The bell dash at regular intervals. The bell rings एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी घंटी बजती है रेगुलर इंटरवल्स पर, इसलिए यहाँ पे रिंग्स हो जाएगा। बस वॉज डैश अपार्ट बाय द ब्लास्ट, द बस वॉज टॉर्न अपार्ट बाय द ब्लास्ट। ही डैश इन दिस हाउस फॉर 20 years. ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 years. इफ आई हैड अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्न समथिंग, तो यहाँ पे आएगा हैड। दिस टॉर्च डैश 3 batteries. This torch holds 3 batteries हो जाएगा। Your English has improved since she started teaching you. ऑप्शन बी सही आंसर होगा। I saw my parents 4 days ago. ऑप्शन बी सही आंसर होगा। I went to the court because I had received a show cause notice.
I had taken tea before I left for school. I dash him. I am mistaken him for a doctor every time I met him. So option A. Old painting of Rajasthan fetch fabulous prices in America. All suggestions sent to the chairman will be taken up in the next meeting. Pickpocket was caught red-handed by the police. Mica is found in Rajasthan होगा. Hundreds of books dash every year, but only a few of them are of use to students. So hundreds of books are written होगा. The leader asked his followers not to go away. I tried to learn English for years but have not succeeded. Option C. With all its contents was insured. The house with all his contents was insured. Either he or I am mistaken. Every one of the boys loves to ride a bike. Option C. Choose the right answer from the given alternatives. I don't necessarily want to dash a crisis, but I have some bad news to tell you all. Answer होगा आपका precipitate. The leader asked the followers not to go away. Not to go away. They dash eagerly. They have been waiting eagerly for the result to be declared. Much dashed since you left this place. Much had happened since you left this place. I said that he had not dash a more enjoyable movie. I said that he had not seen a more enjoyable movie. This dress is nearly worn out. Identify the tense in the sentence given below. He drinks tea every morning. तो ऑप्शन बी होगा. सिंपल प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ये. आई एट माई फूड. पास्ट सिंपल क्योंकि एट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म. आई एम रीडिंग अ बुक. आई एम रीडिंग अ बुक. इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी किसके साथ में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ में आता है. नेक्स्ट देखिए, आई हैव रेड मोस्ट ऑफ डिकन्स नॉवेल्स. प्रेजेंट perfect. When I arrived, Annie had just left. Past perfect. मैंने कहा था ना जो अभी अभी काम हुआ है वो हमेशा past perfect होता है. Had you woken up earlier, you dash seen a beautiful sunrise. Had you woken up earlier, you would have seen a beautiful sunrise. Until he finishes his work, he will not be allowed to go out. यानी जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं है. I have been writing letters since breakfast. तो present perfect continuous. He had been trying to get her on the phone. Past perfect continuous. How long have you been learning English? आपका हो जाएगा present perfect continuous. Fill in the blanks with correct form of verb. Open the door so that we dash come in. So that we can come in. Open the door so that we can come in. तो हो जाएगा ऑप्शन ए. I think you need to see a doctor immediately. यानी अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर को तुरंत दिखाने की ज़रूरत है. You dash be tired. You must be tired हो जाएगा. You must be tired after such a long journey. One of my friends is going to America. Look, that man is dash a photo of you. Taking. Look, that man is taking a photo of you. Someone has dashed my books. Someone has stolen my books. Slow and steady wins the race. They ran past me and jumped into a car. Past simple. Identify the tense in the following sentence. I am pleading for the preservation of trees. Present continuous tense. Identify the tense in the given sentence. She has worked at all the sums. Present perfect. I am reading a book. Present continuous. Am लगा हुआ है और ing है साथ में वर्ब के आगे तो present continuous. My sister saw a snake while she was walking in the garden.
यहाँ पर ये गलत है, माई सिस्टर वॉज नहीं आएगा, माई सिस्टर सॉ अ स्नेक वाइल शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस, पास्ट कंटिन्यूस। शी डिजर्व द चॉकलेट्स होना चाहिए, एज शी डैश फॉर इट, एज शी हैड वर्कड फॉर इट। Fill in the blanks with suitable tense forms of the verbs. Dash for my pen, have you seen it? I am looking. I am looking for my pen, have you seen it? My younger daughter learnt in the class yesterday that earth revolves around the sun. धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। Where is he? I dash for him since 3 o'clock. Have been waiting. Where is he? I have been waiting for him since 3 o'clock. Identify the tense in the following sentence. I ate 3 apples on last Wednesday. तो सही ऑप्शन आपका है सिंपल पास्ट, क्योंकि 8 आ गया, वो आपकी सेकेंड फॉर्म। चूज द ऑप्शंस दैट ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस। और सेंटेंस क्या है? द लास्ट ट्रेन leaves at midnight every day. Choose the option that grammatically and meaningfully completes the given sentence. Neither of them complained. Did they? क्योंकि कंप्लेंट है इसलिए यहाँ पर डिड आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। Choose the correct form of the verb to fill in the blanks in the sentence given below. Sentence है, she dashed all the entries before the submitted here application form. She had revised all the entries before, यहाँ पे the की जगह she होगा, before she submitted here application form. यहाँ पे here नहीं होगा, her होगा। कई इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है जिस बुक में से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। She dashed all the entries before she submitted her application form. She had revised all the entries before she submitted her application form. Next देखिए, unless he dash harder, he will not succeed. Unless he tries harder, he will not succeed. Dash they left early, they would have reached by now. Had they left early, they would have reached by now. Many of us have dashed since morning. Many of us have been waiting since morning हो जाएगा। होगा does she go to library every day? Next, if it rains, the college will be closed. He left Delhi in 2010. He draw a line across the page. I have not seen in tag. Next option, my friend philosopher and guide dash going abroad is going abroad. Choose the best option, a variety of beverages flooded the market. तो इसका हो जाएगा have flooded the market. 120 kilometers an hour is much too fast. Pick the correct option to fill in the blank. यहाँ पे वापस यहाँ पे ये फिल होगा, गलत छप गया है। पिक द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। द चिल्ड्रन डैश अ गुड टाइम आउट इन द गार्डन आर हैविंग। द चिल्ड्रन आर हैविंग अ गुड टाइम आउट इन द गार्डन। इफ आई वर एन एक्ट्रेस आई वुड साइन हॉलीवुड फिल्म्स टू। पिक अप द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, whatever happens keep calm, pick up the correct option in the following. ये भी आंसर मैंने बता दिया। She wouldn't have owned such a big office if she had not signed the challenging contract. ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, he is always losing his temper. Identify the correct options. मैं सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ आपको, आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, आप भी पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। डिड द पोम दिस मॉर्निंग है बच्चों, सुबह की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे कम आया है।
केम मत लिख दीजिएगा। डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग, दो चीज़ों से पहचानिएगा, दिस मॉर्निंग से कि प्रेजेंट टेंस है। फिर दूसरी बात, जब भी कभी डिड होता है तो डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन डैश इन 10 मिनट्स सो हरी, द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स सो हरी। Identify the correct option to fill in the blanks. He ran faster than we did. The news is true. Their means are simple. A bunch of keys is, हमेशा कीज जो होती है, चाबी का गुच्छा जो होता है उसको बंच बोलते हैं। A bunch of keys is lying on the table. Citrus fruits, citrus मतलब होता है खट्टे, all citrus fruits are rich source of vitamin C, खट्टे फल विटामिन सी के स्रोत होते हैं। A word which given impression both of verb and adjective is, तो ये भी आप याद कर लीजिए, उसको बोलते हैं पार्टिकल। He bought a dress as well as a watch, as well as is, as well as एक कंजक्शन है, कंजक्शन जो जोड़ता है दो सेंटेंसेस को। A word that expresses some sudden feeling is called an interjection. इंटरजेक्शन, अचानक कोई फीलिंग को शो करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। That which adds to the meaning of a verb is an adverb. Dash is lying on the table. A new pair of glasses is lying on the table. Either of the students is interested in extra class. Many a flower is born to bloom unseen. One of my books is still missing. Choose the correct alternative to complete the following sentence. The headmaster wants to speak to you. Fill in the blanks with past perfect tense. The train had left the platform before I reached the station. यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो वापस ये वही सेंटेंस आ गया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और दूसरी तरफ है रीच्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह के सेंटेंस तो आप इजीली कर पाएंगे कि जब भी कभी ऐसा सेंटेंस आता है कि मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो एक जगह आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो दूसरी तरफ जो वर्ब दी हुई है उसकी सेकंड फॉर्म आपको करनी है। तो कोई सा भी दिया हुआ वाइस वर्सा आप इसको कर लीजिएगा। आई होप ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे क्वेश्चंस, आप इनको प्लीज़ पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी बच्चा जो भी टेंसेस पढ़ना चाहता है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सी भी क्लास का हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स दे रहा हो। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जिस भी टॉपिक से, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका वीडियो आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भेजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके और मेरी मेहनत भी सफल हो सके। इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर सच लेसन्स। थैंक यू वेरी मच। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने प्रिपेयर नहीं किए हैं, किसी न किसी बुक से ही लिए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आंसर्स भी साथ में दिए हुए हैं। अगर क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बोलते समय किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने अगर गलत भी बोल दिया हो तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन में साइड में इनके आंसर्स दिए हुए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।